आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू की नई आफत दस्तक देती दिखाई दे रही है। प्रदेश भर में 245 कौवों की मौत हो चुकी है। सभी जिलों में बनाई गई है रिस्पांस टीम। पशुपालन विभाग, वन विभाग मिलकर मॉनिटरिंग कर रहा है। लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है। झालावाड़ में बाकायदा पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा पाली में, कोटा के अंदर, बीकानेर के अंदर, अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर। और अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कोटा से मेरे साथ भंवर चारण जुड़ चुके हैं और अजमेर से मेरे साथ मेरे सहयोगी कौशल जैन जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राजीव, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा क्योंकि अभी एक बीमारी निकली नहीं है और दूसरी बीमारी दस्तक दे रही है। जो बर्ड फ्लू है उसको लेकर जोधपुर में आपको किस तरीके का रिस्पांस दिखाई दे रहा है, लोगों को सतर्क करने के लिए भी और खुद प्रशासन को अलर्ट करने के लिए भी? देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इत्तेफाक कहिए कि सलमान का केस निकला था जोधपुर से, आशाराम जोधपुर से, भंवरी का केस जोधपुर से, थार एक्सप्रेस जोधपुर से, पाक विस्तार भी जोधपुर से और अब बर्ड फ्लू भी जोधपुर। सबसे पहले बर्ड फ्लू का जो सबसे पहला मामला जोधपुर में आया था, 150 कौवे यहाँ पर जोधपुर में मिले थे। उसके बाद से अलग अलग जिलों में आए हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने और स्पेशली पशुपालन विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है और कहा कि कोई भी इस तरह के अगर पक्षी मरे हुए दिखते हैं तो उनको छुए नहीं, उनसे दूरी बना करके। और यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो भी वही कोशिश करें। जोधपुर की बात करें तो कल 2 कौवे और मिले थे। उसके बाद से तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो तहकीकात करें। इस वक्त एक पार्षद जनप्रतिनिधि हमारे साथ शैलजा पर, उनसे बात करते हैं, वो क्या अपील करिए, क्या आप इस बर्ड फ्लू को लेकर अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि क्योंकि एक विडंबना है कि जोधपुर से ही बर्ड फ्लू का पता लगा है, तो मैं सभी क्षेत्रवासी से ये कहूँगी कि वो जैसे ही उनको पता लगे कि कहीं कोई पक्षी मरा हुआ है तो वो तुरंत प्रशासन को सूचित करे, क्योंकि कहीं गाय या कोई दूसरा जानवर उसके टच में ना हो, उससे दूसरे जानवरों में भी ना फैले और हम इसको तुरंत प्रभाव से रोकथाम कर सकें। तो अब देखिए कि विजेंद्र कैसे एक जनप्रतिनिधि भी सक्रियता के साथ में, क्योंकि जो पार्षद का इलाका है, विधानसभा का इलाका, कहीं पर भी पक्षी मरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जोधपुर की बात करें, कायलाना की जो पहाड़ियां हैं या फिर सिद्धनाथ की जो पहाड़ियां हैं, उनके आसपास जिस तरह से कल एक मिला है, राजीव गांधी पुलिस थाने के पीछे कल एक कौवा मिला था। यहाँ पक्षी विशेषज्ञ भी विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल राजीव, वापस आपके पास मैं लौटूंगा। भंवर का रुख कर लेते हैं। भंवर, कल कई ऐसी तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया ने दिखाई जहां पर सैकड़ों की संख्या में मुर्गियों को फेंक दिया गया। उस दौरान पीपी किट भी मिली। ऐसे में सवाल मेरे जहन में यह खड़ा हो रहा है कि सिर्फ जहां पक्षी मरे वहां सतर्कता बरतने की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा जो सीधे पक्षियों से जुड़ी है और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ विजेंद्र, क्योंकि देखिए कोरोना काल की आफत पहले ही चल रही है और बर्ड फ्लू अपना आप में खतरनाक इन्फेक्शन होता है। और ये जो मौसम है हाड़ौती अंचल में, इस मौसम में कई विदेशी परिंदे जो है वो भी यहाँ के कई ठिकानों पर पहुँचते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बर्ड फ्लू में कौवे, कबूतर, कोयल, कॉमन डक, ये पक्षी तो मृत पाए ही गए हैं, लेकिन मेहमान पक्षी मेघपाई भी कल कोटा के शकतपुरा इलाके में मृत पाया गया था। तो जाहिर तौर पर ये बहुत खतरनाक सिम्टम है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि प्रदेश में ऐसा पहला मौका है, कम से कम हाड़ौती में तो ये पहला अवसर है जब यहाँ पर बर्ड फ्लू के इतने मामले मिले हैं। साथ ही राजीव बता रहे हैं कि बर्ड फ्लू सबसे पहले राजस्थान में जोधपुर में मिला है, लेकिन हाड़ौती की बात करें तो झालावाड़ में सबसे पहला जो केस था वो डिटेक्ट हुआ था। एक कौवों की पूरी खेप मरी हुई पाई गई थी और भोपाल लेबोरेटरी में जांच के बाद ये पुष्टि होगी कि ये जो मौतें हैं वो बर्ड फ्लू के चलते हो रही है। कोटा में जो एपिसेंटर है बर्ड फ्लू से मौतों का वो रामगंज मंडी कस्बा है, वहाँ लगातार कौवे और कबूतर मृत मिल रहे हैं। तो ऐसे में एक कंट्रोल रूम की स्थापना वन मंडल के स्तर पर भी की गई है और साथ में जो पशुपालन विभाग है और वन विभाग है, दोनों की जॉइंट टीम मिलकर के मॉनिटरिंग कर रही है। और मैं फिलहाल एक तालाब के किनारे खड़ा हूं जहां पर आप देख रहे हैं कि जो परिंदे हैं उनकी चहल पहल लगातार जारी है। तो यहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और यहां पर लगातार निरीक्षण कर रही है टीमें कि कोई पक्षी यहां पर मृत अवस्था में तो नहीं मिला है। इसके अलावा ये जो पॉइंट है, साथी कैमरामैन रामेश्वर थोड़ा सा और कैमरा पैन करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट चुग्गा पॉइंट है, तो जाहिर तौर पर यहाँ चुग्गा डालने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो इस वक्त चुग्गा डालने में भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कोई भी पक्षी अगर मृत मिलता है, फर्स्ट
वेस्ट इंडिया भी अपील करता है तो तुरंत जो कंट्रोल रूम वन मंडल ने बनाया है वहाँ पर आपको इत्तला देनी है। मरे हुए पक्षी के करीब बिल्कुल नहीं जाना है, और जाना भी है तो पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना है। अनिवार्य रूप से ग्लव्स को हाथ में पहनना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 250 मौतें बर्ड फ्लू के चलते जो प्रदेश में होने की बात कही जा रही है, उनमें से आधे से अधिक मौतें केवल हाड़ौती अंचल में हुई है। जयपुर से एक्सपर्ट टीम कोटा पहुंच चुकी है। डॉक्टर लेनिन भट्ट उसकी अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो चिड़ियाघर हैं वहां पर भी पिंजरों के अंदर स्पेशल स्प्रे किया जा रहा है। वहां जो वॉकवे है वहां पर लाल दवा का छिड़काव किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा प्रसार से पहले बर्ड फ्लू को नियंत्रित किया जा सके। जी बिल्कुल भावर, वापस आपके पास लौटेंगे। अजमेर से हमारे सहयोगी कौशल हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल, अजमेर का अपडेट क्या है और किस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है? जी विजेंद्र, देखिए ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि 2019 के अंदर भी अजमेर के अंदर ये बीमारी फैली थी जब लगभग 150 से ज़्यादा कौवों की मौत हुई थी। और यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम बात करें अजमेर संभाग के नागौर जिले की, तो वहाँ पर लगभग 50 राष्ट्रीय पक्षी मोर भी मृत पाए गए थे। मोरों का मृत होना और उसके बाद कौवों के अंदर ये बीमारी का आ जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ रेस्पॉन्स टीम बनाई गई हैं और वन विभाग के साथ साथ जो पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार नज़रें बनाए हुए हैं कि किसी तरह से क्या कहीं कोई जान करके इस तरह की कोई परेशानी पैदा की जा रही है या वाकई ये बीमारी जो है अपना रूप लेने वाली है। तो इस पूरी बात को लेके पूरी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पे वन विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से मौत हुई है, कल यहाँ पर 19 कौवों के शव मिले और वो शव इतने विषिक्त थे कि उनका पोस्टमार्टम किया जाना भी संभव नहीं था। तो ऐसे में बहुत बड़े और कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये संक्रमण है या कोई बीमारी नई आई है या फिर कहीं किसी बात का अंदेशा है। फिलहाल इन सभी बातों को लेके वन विभाग के और जो समस्त अधिकारी हैं वो अपनी जांच में लगे हुए हैं। आज अपडेट ये है कि फिलहाल आज अभी तक किसी भी पक्षी की मौत की सूचना विभाग के पास नहीं है, लेकिन विभाग की टीम मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। बिल्कुल, वापस आपके पास लौटूंगा। राजीव, आपका रुख करना चाहूंगा और सवाल यह है कि अभी तक कितने मृत पक्षी जोधपुर के अंदर मिल चुके हैं? एपिसेंटर के तौर पर कौन सा इलाका उभर कर सामने आ रहा है और कितने पक्षियों की जांच रिपोर्ट जो भेजी गई लैब के अंदर वहां से पुष्टि हुई कि बर्ड फ्लू के सिम्टम भी हैं और बर्ड फ्लू के संकेत भी हैं? देखिए, जोधपुर का जो राजीव गांधी पुलिस थाना क्षेत्र है उस इलाके के अंदर शुरुआती दौर में सबसे पहले करीब 150 कौवे मिले थे। पहले कुछ 40 मिले, उसके बाद कुछ ऐसे करके 2-3 जगह। अब कल जिस तरीके से कायलाना की पहाड़ियों के पास में मिले हैं, वापस राजीव गांधी क्षेत्र के पास एक कौवा मिला। तो कुल मिलाकर के वो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का खुलासा अभी नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से जो सूचनाएं आ रही हैं ये ब्लड फ्लू ही है। लेकिन यही घटनाएं हाड़ौती अंचल में होना, अजमेर के इलाके में होना, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह रहा है कि एक कोई ना कोई संक्रमण हो सकता है। लेकिन स्पेशलिस्ट जो कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, क्योंकि इसका असर अगर इंसानों में आता है तो नुकसान हो सकता है। तो उस लिहाज से तमाम जो वन विभाग की टीमें हैं, पशु वन विभाग की टीमें हैं, वो सतर्कता बरत रही हैं। जनप्रतिनिधि भी अपील कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी अपील कर रहे हैं इससे बचने के लिए। जी बिल्कुल राजीव, वापस आपके पास लौटेंगे। भंवर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े। भंवर, आपने कई तस्वीरें दिखाई, आपने पक्षियों की तस्वीर भी दिखाई और जहां चुग्गा डाला जाता है वो तस्वीरें भी आपने दिखाई। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जहां पर आपको हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहां पक्षियों को चुग्गा डाला जाए या फिर गायों को चारा डाला जाए, क्योंकि वो भावनाएं हैं। ऐसे में लोग थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें या जो चुग्गा पॉइंट है उन पर चुग्गा डालते वक्त एहतियात बरतें, दूरी का विशेष ध्यान रखें। इसको लेकर कोई अलर्ट जारी किया गया है कोटा के अंदर? देखिए, अगर अलर्ट की बात करें तो मैं जहां खड़ा हूं विजेंद्र, आप करीब करीब इसको रियलिटी चेक मान सकते हैं। मैंने आपको सैकड़ों पक्षी यहां पर दिखाए थे। चुग्गा पॉइंट भी है यहां पर, साथ में जलाशय के बाहर भी लगातार पक्षियों की कतारें यहां पर है। जलाशय के अंदर भी पक्षी जल किलोल कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग का या पशुपालन विभाग का कोई भी कारिंदा, कोई भी टीम यहाँ पर बतौर इंस्पेक्शन के या फिर बतौर एहतियात के लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको रोकने के लिए मौजूद नहीं है। तो जाहिर तौर पर जितनी गंभीरता से बर्ड फ्लू को लिए जाने की आवश्यकता है उतनी गंभीरता से शायद इसको नहीं
नहीं लिया जा रहा है। और आप देखिए कि कोटा में कल ही बरसात हुई है, मावठ हुई है, ओलों की बरसात हुई है, तो जाहिर तौर पर मौसम इस तरह का हो गया है कि संक्रमण के लिए बहुत मुफीद ये मौसम है। इस मौसम में कोटा में पहले भी मलेरिया भी फैलता रहा है, डेंगू भी फैलता रहा है, कोरोना की आफत तो अपने आप में है ही है। और ऐसे में अगर पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलता है तो ये बहुत खतरनाक बात है और इसको समय रहते नियंत्रित कर लेना बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अनिवार्य है। और कोटा में तो चूंकि जो सैंपल भेजे गए थे झालावाड़ से, सबसे पहले झालावाड़ में कौवे मरे हुए मिले थे और उनमें से कुछ सैंपल भोपाल भेजे गए, तो साफ तौर पर मैं विजेंद्र आपको बता दूं, भोपाल की लेबोरेटरी ने पुष्टि की है कि ये सारी मौतें बर्ड फ्लू से ही हुई है। तो कोटा संभाग में बर्ड फ्लू फैल चुका है। राजस्थान में सबसे बड़ा एपिसेंटर हाड़ौती है, तो इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की दरकार है। जी कुशल, आपके पास मैं आना चाहूंगा, कुछ अलर्ट आपको अजमेर में दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना सांस के जरिए भी फैल सकता है, ट्रांसमिशन के जरिए फैल सकता है, हाथ मिलाने से फैल सकता है, ऐसे ही अगर बर्ड फ्लू को समझे तो बर्ड फ्लू जिस जगह को संक्रमित किया गया, अगर वहां इंसान उस संक्रमित जगह के कांटेक्ट में आता है तो बर्ड फ्लू फैल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सामान जो सीधे पक्षियों से इंसान की जिंदगी का हिस्सा बने, उनका सेवन करने से भी फैल सकता है। अलर्ट क्या जारी किया गया है? ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब अनकंट्रोल होगा तब फिर एक्शन में सब हर कोई दिखाई देगा। जी विजेंद्र, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अलर्ट जारी होना चाहिए था, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो थोड़ी सी लापरवाही है वो यहाँ पे देखी जा रही है कि जो पक्षियों की लगातार मौत हुई, उसके बाद जिस स्थान पर ये पक्षी मृत पाए गए उन स्थानों को जरूर चिन्हित किया गया, लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो शहर के अंदर और भी कई ऐसे उद्यान हैं, ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर पानी के किनारे इन पक्षियों को देखा जाता है। तो वहाँ पर जो अलर्टनेस होनी चाहिए, वहाँ जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, वो थोड़ी कमी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात तय है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है उसको लेके अभी संवेदनशीलता और बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बर्ड फ्लू कहीं ना कहीं संक्रमण का ही रूप है। जैसे हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव जी और कोटा से भंवर जी ने बताया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पुष्टि हो रही है कि बर्ड फ्लू की दस्तक दे चुका है, आ चुकी है राजस्थान में, और इसके लिए अब बहुत जरूरी है पूरी सावधानी के साथ। क्योंकि कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अजमेर के अंदर कितने पक्षियों की मौत अभी तक हो चुकी है, और अगर उनके सैंपल किसी लैब में भेजे गए हैं तो क्या किसी की रिपोर्ट अभी तक सामने आई? जी विजेंद्र, देखिए अजमेर में जहाँ तक बात करें तो कल 19 कौवों की मौत हुई थी, उससे पहले कुछ और कौवों की मौत हुई थी, तो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 30 के आसपास कौवों की मौतें अजमेर में हो चुकी है इसी ड्यूरेशन में। लेकिन जो पोस्टमार्टम की स्थिति है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि इतना बुरी तरह से विषिक्त हो चुके थे इन कौवों के शव, क्योंकि उनको स्वान नोच चुके थे और उनकी वजह से उनके पोस्टमार्टम संभव नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी विभाग का जो कहना है, विभाग का जो दावा है कि टीम मुस्तैद है और जैसे ही कहीं कोई जानकारी मिलेगी वो तुरंत पहुंचेंगे, और अगर कोई सुरक्षित शव मिलता है तो निश्चित रूप से भोपाल के लेबोरेटरी के अंदर वो शव भेजा जाएगा, जहां पे उसका पोस्टमार्टम होगा और आगे की जो रणनीति है, आगे की जो कार्यवाही है वो की जा सकेगी। क्योंकि अब देख पा रहे हैं अजमेर का जो आभा मंडल है, अजमेर का जो वायुमंडल है, इसमें भी पक्षियों की कलोल अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। विजेंद्र जी बिल्कुल, कौशल आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव, एक लाइन में आपसे समझना चाहूंगा, और सवाल यह है कि थोड़ी सी राहत ये समझी जा सकती है, कोरोना की वजह से हाथों को सैनिटाइज करने की आदत पड़ गई, चेहरे पर मास्क लगाने की आदत पड़ गई, दूरी बनाकर रहने की आदत पड़ गई। कम से कम ये 3 आदतें ऐसी है जो बर्ड फ्लू से आने से पहले ही एक एहतियात के तौर पर जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। देखिए निश्चित रूप से अब ये जीवन का हिस्सा जिस तरीके से कोरोना काल के वक्त से अब तक बन चुके, तो ऐसे में कम से कम खतरा कम है, लेकिन खतरा टला नहीं है। जिस तरीके से तमाम जो विभाग के अधिकारी इसमें पूरी तरह से कार्रवाई करके अगर बर्ड फ्लू है तो उसको किस तरह से निस्तारित करना है, आम लोगों के लिए उनको अपील भी जारी करनी, जैसा भी आपने कहा भी कि जिस तरीके से मुर्गी का जिस तरह से सेवन लोग करते हैं, जिस तरीके से जो भी उस परिप्रेक्ष्य उसमें भी रोक लगाना जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि वो बर्ड फ्लू लोगों के अंदर फैल जाए, नुकसान हो जाए। जी बिल्कुल। भंवर, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, कोटा के अंदर आपको कुछ अलर्ट नजर आ रहा है लोगों के अंदर, अभी तक क्या संदेश पहुंचाने में प्रशासन कामयाब हो पाया कि कोरोना से लड़ते लड़ते आपको बर्ड फ्लू से भी बचना है, क्योंकि बर्ड फ्लू भी तेजी से फैलने की आशंका है?
देखिए विजेंद्र, अभी तक जो भी इसमें सूचनाएं हैं या फिर जागरूकता की मुहिम आप कह लें, वो केवल मीडिया के माध्यम से ही हो पा रही है। मेरे ख्याल से विभाग को इसमें और ज़्यादा सक्रिय होकर के प्रयास करने की आवश्यकता है, एक डिटेल प्लानिंग इसमें करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए कि कोटा के अलावा झालावाड़ और बारां, इन दोनों जगहों से 35-40 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। कोटा में 65-70 तक मामले पूरे जिले में सामने आ चुके हैं पक्षियों की मौतों के। अभी बूंदी में किसी प्रकार के बर्ड फ्लू से मौत की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तो जाहिर तौर पर ये ज़्यादा संक्रमण फैले उससे पहले इसको थामने की आवश्यकता है, और इसमें जन जागरण, जन जागृति बहुत आवश्यक है। जो भी चुग्गा पॉइंट है वहाँ पर एहतियात बरते जाने चाहिए। जहाँ भी पक्षियों का जमावड़ा होता है, वो तालाब हो, वो नहरों के किनारे हो, नदियों के किनारे हो, वहाँ पर गश्त करने की आवश्यकता है। और जो भी मृत पक्षी मिलते हैं उनको लेकर के तुरंत इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक चली जाए, इसको लेकर भी गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपको शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशल, आपका भी शुक्रिया, और राजीव, आपका भी शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया इस खबर को लगातार 2 दिन से आप तक इसलिए पहुंचा रहा है ताकि आपको यह एहसास हो कि आपके आसपास एक नई बीमारी दस्तक दे रही है।